दोस्तों तो स्वागत है आप सबका आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बाबा रामदेव के बारे में कि कैसे बाबा रामदेव उनने भारत के लोगों को हिंदुत्व के नाम पर उल्लू बनाया और कैसे अपने नकली सामान की मार्केटिंग की और कैसे अपना नकली सामान बेचा, कैसे दो चार पैसे कमाने के लिए बाबा रामदेव ने लोगों की भावनाओं का मजाक उड़ाया। आज हम इन्हीं सब चीजों को डिटेल से जानेंगे और बारीक से एक एक चीज से आपको रूबरू करवाएंगे। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए दोस्तों, क्योंकि आज हम बाबा रामदेव की कुछ काली सच्चाई पे से पर्दा उठाने वाले हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारी कहानी की शुरुआत होती है सन 2000 से। सन 2000 में बाबा रामदेव और बालकृष्ण इतने गरीब हुआ करते थे कि ये अपना च्यवनप्राश स्वयं बनाकर साइकिल पे लाद कर गली गली में बेचने जाया करते थे। गांव गांव घूम कर ये फेरे लगाया करते थे। और इन्होंने ढोंग की शुरुआत भी तब से की। इन्होंने पब्लिक को दिखाया, भारतीय लोगों को दिखाया कि हमने संन्यास ले लिया। और जैसे ही इनका बिजनेस सेट हो गया दोस्तों, इनका पूरी फैमिली इनके साथ आके अच्छे से घुल मिल के रहने लगे। और लोगों को दिखाने के लिए इन्होंने मीडिया में बयान दिया था कि हम दोनों भाइयों ने संन्यास लिया था। रामदेव जो थे ये अपनी दवाओं का प्रचार किया करते थे और बालकृष्ण जो थे ये इन दवाओं को बनाया करते थे। ये इनके संचालक थे जो दवाइयों को बनाते थे और मैन्युफैक्चर करते थे, और रामदेव इनका पूर्ण रूप से प्रचार किया करते थे। और सन 2000 के दौरान ही टीवी पर कुछ धार्मिक चैनल आना शुरू हुए। उस समय का जो धार्मिक सबसे बड़ा चैनल था वो आस्था माना जाता था, जिसने बाबा रामदेव को टोटली इग्नोर मार दिया। पर सन 2000 में ही एक और चैनल आया करता था जिसे संस्कार नाम से जाना जाता था, और संस्कार चैनल ने बाबा रामदेव को इग्नोर नहीं मारा। संस्कार ने बाबा को अपने चैनल में रखा और बाबा का शो चैनल पे अपने चलाने लगे, जिस पर बाबा रामदेव अपने योगा सिखाया करते थे और लोगों को योगा के बारे में बताया करते थे। इनका शो 6:30 से 8 बजे तक दिखाया जाता था। फिर ये उसी शो के दौरान, योगा सिखाने के दौरान, अपने छोटे मोटे प्रोडक्ट लॉन्च करने लगे, उनका मतलब एडवर्टीजमेंट करने लगे, उनका प्रचार करने लगे और लोगों को इन छोटे मोटे प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू किया। और लोग भी इनके प्रोडक्ट को उतनी समय ज्यादा पहचान नहीं मिली थी। उतनी समय शुरुआती दौर था और ये उतना ज्यादा मार्केट में कोई इन सब चीजों को जानता नहीं था। और जब ये संस्कार टीवी पर अपना योगा का शो करने लगे, उसी के दौरान ये इन चीजों को बताने लगे और अपने प्रोडक्ट से भी लोगों को मिलवाने लगे। और इसके बाद धार्मिक कैटेगरी का सबसे बड़ा चैनल आस्था को माना जाता था। फिर आस्था चैनल ने भी बाबा रामदेव को बुलावा भेजा। तो बाबा रामदेव पहले से ही आस्था चैनल पर जाना चाहते थे, क्योंकि उतने समय आस्था चैनल की पॉपुलैरिटी दोस्तों ज्यादा थी। लोग आस्था चैनल को देखना ज्यादा प्रेफर करते थे। तब ये आस्था चैनल पर भी जाने लगे और धीरे धीरे करके ये आस्था चैनल पर इनका शो सुबह सुबह के समय दिखाया जाता था। पर इनको लगता था कि आस्था चैनल पे इनको पूरा दिन दिखाया जाए। तो ये धीरे धीरे अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर करके एक मंजन, कोलगेट, साबुन, तेल इत्यादि चीजों के बारे में बता के अपना प्रोडक्ट सेल कर करके ये पूरे आस्था चैनल को खरीद लेते हैं। फिर सन 2006 में बाबा बोलते हैं कि मैं तो एड्स का भी इलाज कर सकता हूं और मेरे पास इसकी पूर्ण दवाइयां हैं। पर जब सरकार ने इनसे लोगों को अवेयरनेस किया और बाबा के ऊपर कार्यवाही की, तब बाबा ने इस बयान से अपने बयान को पीछे लिया और कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा रामदेव ने सन 2006 में ही यह ऐलान कर दिया था कि हम हमारी दवाइयां एड्स का भी इलाज कर सकती हैं। फिर बाबा ने कहा कि हमारी दवा, फिर जब सरकार ने कार्यवाही की तो बाबा ने अपना इस पे से बयान वापस लिया। और सन 2006 में ही बाबा जी ने इन कामों के योगा सिखाने का टिकट जारी किया। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, सन 2006 में बाबा जी ने इन कामों को सिखाने और योगा बताने के लिए टिकट जारी किया। टिकट का मतलब जो लाइन में सबसे आगे बैठेगा, जो बाबा रामदेव के पास एकदम करीब से बैठेगा, उनका टिकट होगा 2100 रुपए, और जो लाइन में एकदम पीछे रहेंगे उनका टिकट 500, 600 लाइन के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से टिकट तय किया गया। और जो बाबा जी के पास सबसे आगे बैठेंगे उनका टिकट रहेगा 2100 रुपए। तो मैं आपको बता दूं, डेली कम से कम 5-6 हजार लोग इनका योगा देखने आते थे और इनसे सीखने आते थे डेली। अब आप 2100 का मल्टीप्लाई 5000 से डेली कर लीजिए कि लोग रोजाना आते थे, इतने लोग, और इतना पैसा देते थे। ये सन 2006 की बात है। और फिर इन्होंने अपना बजट जारी किया और बताया कि हमने अभी तक अपना प्रोडक्ट
सेलिंग करके नहीं मात्र 6,78,000 समथिंग 78,78,000 रुपए का हमारा पूरा प्रोडक्ट बिका है। हमने इन सब चीजों से अभी तक इतना ही पैसे कमाए। तब सरकार भी चिंतन करने लगी कि क्या इन्हें प्रोडक्ट बेचना नहीं आता, क्या इन्हें सेलिंग करने नहीं आता। पर सरकार ने जब इनकम टैक्स को नोटिस भेजा और सीबीआई ने इन पे रेड मारी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब रेड मारी, तो उनको पता चला कि बाबा ने 5 से लेके 6 करोड़ तक के प्रोडक्ट सेल किया और 5-6 करोड़ रुपए इन्होंने जनता से अपने कमाए, वो भी नकली सामान बेच बेच के। तब बाबा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेते हुए कहा कि आप ये नकली सामान नहीं बेच सकते। बाबा ने 3 महीने एकदम शांति ले ली कि अब 3 महीने हम कोई सामान नहीं बेचेंगे और कोई कुछ नहीं बेचेंगे। 3 महीने बाबा एकदम, पर 3 महीने के बाद फिर से बाबा उसी लाइन में आ गए, फिर से अपना प्रोडक्ट सेल करने लगे। और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए दोस्तों कि बाबा के कनेक्शन हर पार्टी से थे, लालू यादव से लेके कांग्रेस तक, कांग्रेस से लेके बीजेपी तक, हर पार्टी से इनका बहुत गहरा नाता रहा, ताकि पार्टियां जितनी भी रूलिंग पार्टी हो इनके ऊपर कोई एक्शन न ले सके। अब जो 2014 के बाद बीजेपी आई तो बाबा के ऊपर जितने आरोप, जितने एलिगेशन लगे थे वो सारे माफ कर दिए गए, क्योंकि बाबा बीजेपी के बहुत बड़े प्रवक्ता थे और ये उनका प्रचार भी अच्छा कर देते थे। और जितने लोग योगा सीखने आते थे उनको इस बारे में अवेयरनेस भी करते थे कि हमारे पास तो बीजेपी का एक पर्चा है, बीजेपी का कहना है कि इसमें कुछ बातें लिखी हैं, अगर उनकी सरकार बनी तो वो गौरक्षा बनाए, गौरक्षा की गायों की सेवा करेंगे और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हमारे हिंदुत्व को मजबूत करेंगे। तो अपना ये पर्चा दिखा के जितने 5-6 हजार लोग आते थे उनको ये बात बताते थे, क्यों इसी से इनका नाता बीजेपी से एकदम गहरा होता चला गया। तो इसके बदले इन्हें मिला क्या बीजेपी के द्वारा, इनके ऊपर जितने आरोप या एलिगेशंस लगे थे और जो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें मना किया था, अब ये खुलेआम सारी चीजें करना शुरू कर दिए थे। अब ये खुलेआम जब करना शुरू कर दिए, हालांकि 2014 के बाद बीजेपी ने बदला कुछ नहीं, गाय आज भी उसी तरह कूड़े कचड़े से भोजन अपना ग्रहण करती है और कूड़े कचड़ों से ही रोटी ढूंढकर खा रही है। न इन्होंने गाय की सुरक्षा की, न इन्होंने हिंदुत्व मजबूत किया, बस इन्होंने सिर्फ फालतू जुमले दिए और कोई काम आज तक तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने खास तौर पे किया नहीं है। पर बाबा रामदेव की बात टॉपिक पे हम आते हैं। इनका मानना यह है कि ये लोगों को, जितने लोग इनके योगा सीखने आते थे, जितने लोग इनसे जुड़े हुए थे, ये उनको बताते थे कि आप अंग्रेजी दवा का सेवन न कीजिए, आप हमारे यहाँ आइए, आपको जो भी रोग हो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए और हमारा कोर्स को 1 महीने तक की दवा हम आपको देंगे, आप इसे खाइए और अंग्रेजी दवाओं पे विश्वास न करिए, आप होम्योपैथिक से हमारे यहाँ ठीक हो जाएंगे, आपको कितनी भी गंभीर समस्या हो। बाबा रामदेव लोगों को ये बताया करते थे। और एक बार तो ये बिहार गए थे दोस्तों, मैं आपको बिहार की घटना बता दूं। ये बिहार सिर्फ योगा सिखाने और योगा के बारे में लोगों को जागरूक करने गए थे। उस योगा को सीखने और वहां ज्वाइन होने, आपको बता दूं, इतने हजारों की संख्या में भीड़ आई थी, 50,000 लोग आए, 50,000। अब आप ये सोच रहे होंगे बाबा ने फ्री में 50,000 लोगों को योगा सिखा दिया। बिल्कुल गलत दोस्तों। ये वहां भी अपना टिकट का रेट लगा के एकदम फिक्स किए थे कि जो हमारे बाबा जी के पास आगे बैठेंगे या जो उनके पास रहेंगे उनको 2100 रुपए से लेके 2000 तक की टिकट देना पड़ेगा, और जो सबसे पीछे रहेंगे उनको 5000 नहीं, उनको समथिंग 500-600 रुपए तक देना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। फिर भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, उसमें 50,000 लोगों ने भाग लिया। अब हम बात करते हैं बाबा जी की प्रॉपर्टी के बारे में। तो बाबा जी ने न जाने कितने जगह, कितने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी ली है, कितने घर बनवाए हैं, कितनी अच्छी अच्छी गाड़ियां से चलते हैं। और हम सबको बताएंगे कि सुबह पैदल दौड़िए और बाबा शाम को रोल्स रॉयल से बैठ के आराम से पूरी फैमिली के साथ घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। और इनका पूरा परिवार भी इनके साथ आज भी रहता है। इन्होंने सिर्फ लोगों को भ्रम में रखा है कि हम तो संन्यास ले चुके हैं, हमें मोह माया से कोई लेना देना नहीं है। और इसी तरह अपना नकली सामान आज तक लोगों पे ये चेपते आए हैं और लोगों को बेचते आए हैं और लोगों को चूतिया बनाते आए हैं। हालांकि दोस्तों, हमारी वीडियो का कोई भी ये मतलब माध्यम नहीं है कि हम किसी भी दल की या समुदाय की बुराई करें। हमारा काम है बस आपको जागरूक करना, आपको जागरूक बनाना, कि आप जागरूक बनिए कि लोग आपके मासूमियत का कैसा फायदा उठा सकते हैं और कैसे आपकी जमा पूंजी को इन सब चीजों में खर्च करते हैं और कैसे आपको मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं और उसमें ये सफल भी हो जाते हैं। आप जो जमा पूंजी
कमा के इकट्ठा किए रहते हैं, इनको ये प्यार से मूर्ख बना के सफा करके अपने जेब में कैसे डाल लेते हैं। तो मैं हमारी वीडियो का माध्यम सिर्फ आप लोग तक जागरूकता पहुंचाना है कि आप जागिए, इन सब चीजों को समझिए कि किसी भी हिंदुत्व के लिए या हिंदू धर्म के लिए अगर कोई हमसे कुछ बेच रहा है या हमें से खरीदवाने की कोशिश कर रहा है जबरदस्ती, तो आप एक बार समझिए कि क्या ये चीज सही है, क्या इस पे कोई सरकारी मोहर लगी है, क्या इसका मतलब साइंस के तरीके से इसका कोई प्रमाण मिला है कि बस आपने कह दिया कि हाँ आप गोबर और गौमूत्र का सेवन कीजिए आपके घर का कैंसर ठीक हो जाएगी। तो अब आप गोबर और गौमूत्र पीने या खाने मत लगिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके पास भी आंख है। आप अगर बेशक आंख से अंधे नहीं है तो आप इन सब चीजों को देख सकते हैं। तो अंधभक्त मंद बनिए, अपनी आंख से देखिए और अपने दिमाग से सोचिए और अपने हित का फैसला कीजिए, जो आपके घर परिवार वालों के लिए एक अच्छा फैसला साबित होना। कि इन जैसे पाखंडी बाबाओं के बाद में आके इनका नकली सामान आप खरीदते रहिए और ये इलीगल रूप से नई नई प्रॉपर्टियां लेते रहें और आपको इसी तरह आगे चल के मूर्ख बनाते रहें। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।